क्या होगा अगर कोडिंग की वो स्किल जिसे सीखने में सालों साल लग जाते हैं, अब बस कुछ ही सेकंड्स में मिल जाए? सॉफ्टवेयर की दुनिया आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है जो हर एक डेवलपर के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए इस क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोच कर देखें, जिन स्किल्स को मास्टर करने में डेवलपर्स अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते थे, एक एक सिंटैक्स, हर बॉयलरप्लेट कोड को याद करना, वो सब अब एआई की मदद से बस पलक झपकते ही जनरेट हो जाता है। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? और यहीं असली खतरा छिपा है। जब बनाने की रफ्तार समझने की क्षमता से कई ज्यादा तेज हो जाए, तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिन्हें हम खुद ठीक नहीं कर सकते। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बहस नहीं है, ये हर उस इंसान के करियर से जुड़ा सवाल है जो कोड लिखता है। तो अगर आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई में जरूरी है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों तक, अपने सर्कल में जरूर पहुंचाएं और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ही समझते हैं जिसे हम एआई का जाल कह रहे हैं। ये असल में है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, पहले का रास्ता धीमा था लेकिन बहुत मजबूत था। सिंटैक्स रटना, बार बार एक ही कोड लिखना, ये सब हमारी नींव को पत्थर जैसा पक्का करता था। लेकिन आज का एआई वाला रास्ता बहुत तेज है, पर इसमें समझ की वो गहराई कहीं खो सी जाती है। ये स्पीड हमें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। अब देखिए, एआई टूल्स वो सारे काम चुटकियों में कर लेते हैं जो पहले जूनियर डेवलपर्स को दिए जाते थे। बॉयलरप्लेट कोड लिखना, यूनिट टेस्ट जनरेट करना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, ये सब अब ऑटोमेटेड है। इसकी वजह से सीखने का जो ट्रेडिशनल तरीका था वो टूट गया है, और अब जो सिखाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जिसकी जरूरत है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। और जानते हैं, यही है एआई का जाल। जब डेवलपर्स ऐसे सिस्टम बनाने लगते हैं जिन्हें वो खुद डीबग या मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ स्पीड के पीछे भाग रहे होते हैं, मजबूती के नहीं। ये सिस्टम बहुत नाजुक होते हैं, और जब ये फेल होते हैं ना, तो किसी को समझ ही नहीं आता कि इसे ठीक कहाँ से करें। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है। डेटा हमें साफ साफ चेतावनी दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई से बने कोड में सिक्योरिटी की गंभीर खामियां 300% से भी ज्यादा पाई गई हैं। मतलब ऐसी गलतियां जो किसी अनऑथराइज्ड यूजर को सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे सकती हैं। एआई आपको कोड तो दे देगा, पर उसे सुरक्षित बनाने की समझ नहीं देगा। जरा सोचिए, एआई के आने से पहले ही डेवलपर्स अपना लगभग आधा समय, मतलब करीब 42% टाइम, खराब कोड को ठीक करने में लगाते थे। अब जब एआई की मदद से कोड और भी तेजी से बन रहा है, तो ये 42% का आंकड़ा एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो टिक टिक कर रहा है। पता है, एआई कुछ ऐसी गलतियां भी करता है जो इंसान आसानी से पकड़ ही नहीं पाते। कभी ये ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज इस्तेमाल करने को कह देगा जो असल में है ही नहीं, तो कभी इसके छोटे छोटे बदलाव आपके सिस्टम के डिजाइन को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती। तो अगर आप इन खतरों की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, तो इस विश्लेषण को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में वाइब कोडिंग लिखें। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप सिर्फ कोड बनाने से आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब एआई को छोड़ने में नहीं है, बल्कि डेवलपर के रोल को इवॉल्व करने में है। हमें कोड लिखने वालों से आगे बढ़कर अब सिस्टम बनाने वाला बनना होगा। पहले एक डेवलपर का मेन काम था इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अब वो काम तो एआई संभाल रहा है। तो अब नई भूमिका है सिस्टम डिजाइन की, ऑर्केस्ट्रेशन की, क्यूरेशन की। मतलब अब काम कोड लिखने का उतना नहीं है जितना ये तय करने का है कि कौन सा कोड कहाँ और कैसे फिट होगा। एआई के साथ काम करने का सबसे सही तरीका इस लाइन में छिपा है। इसे कोई अथॉरिटी मत मानिए, बल्कि एक सहयोगी समझिए। एक ऐसा जूनियर इंजीनियर जो बहुत तेज है, लेकिन उसे आपके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट और बिजनेस लॉजिक की गहरी समझ नहीं है। उसे गाइडेंस और निगरानी की जरूरत है। तो आप एआई के कोड पर भरोसा कैसे करेंगे? जवाब आसान है, बिल्कुल मत करिए। उससे सवाल पूछिए, हर चीज को दोबारा जांचिए, उसके कोड को पहले एक सेफ जगह पर चला कर देखिए। और हाँ, एआई से मिले कोड को इंसानों से भी ज्यादा कड़ाई से टेस्ट कीजिए, करीब करीब 90% कवरेज के साथ। आज के मॉडर्न डेवलपर की नई पहचान है एक सिस्टम थिंकर। ये वो इंसान है जो सिर्फ ये नहीं पूछता कि ये कोड कैसे लिखूं, बल्कि ये पूछता है कि इस पूरे सिस्टम को कैसे स्ट्रक्चर करूं। उसका ध्यान अलग अलग हिस्सों के जुड़ने और उनके बीच के इंटरैक्शन पर होता है।
सिस्टम थिंकिंग का मतलब है मजबूत और परखे हुए डिजाइन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना, जैसे बिजनेस की जरूरतों को कोड के सेंटर में रखना या फिर एक बड़े सिस्टम को छोटे-छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांटना। ये सिद्धांत एक मजबूत इमारत के नक्शे की तरह काम करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि काम का बंटवारा अब साफ हो चुका है। एआई इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगा और इंसान डिजाइन, वैलिडेशन और बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेगा। जिम्मेदारी वो अभी भी इंसान की ही है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं। इस बदलाव का एक डेवलपर के करियर के लिए असल में क्या मतलब है और अब असली वैल्यू कहाँ है? ये रही इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी बात। अब एक डेवलपर की वैल्यू इस बात में नहीं है कि वो कितना अच्छा कोड लिखता है, बल्कि इस बात में है कि वो कितना मजबूत सिस्टम डिजाइन कर सकता है। कोड लिखना अब एक आम चीज बनता जा रहा है, लेकिन आर्किटेक्चर बनाना आज भी एक कला है। सिंटैक्स का ज्ञान अब बस एक एंट्री लेवल जरूरत बनकर रह गया है। असली वैल्यू है सिस्टम डिजाइन में, कोड की गहरी समीक्षा करने में और बड़ी पिक्चर देखने की क्षमता में। ये वो इंसानी स्किल्स हैं जिन्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। हम सब एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अब सिंटैक्स ड्रिवन नहीं रही, ये आर्किटेक्चर ड्रिवन बन रही है। अब फोकस कैसे से ज्यादा क्यों और क्या पर है। और ये कोई डरावना बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमें और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। भविष्य उन डेवलपर्स का है जो सिर्फ मशीन को निर्देश नहीं देते, बल्कि बिजनेस की जरूरतों को समझकर उन्हें मजबूत और सुरक्षित टेक्निकल सॉल्यूशन में बदलते हैं। सॉफ्टवेयर की दुनिया बदल रही है और इस बदलाव में सिर्फ एक कोड लिखने वाले नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्ट बने। इस जरूरी मैसेज को फैलाने में हमारी मदद करें। इस विश्लेषण को अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करें, लाइक करें और भविष्य की ऐसी ही चर्चाओं के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।